द ओनली वे टू गेट रिच बाय हैविंग अन मिडिल क्लास होके रिच होने के बस यही एक तरीका है। हाँ हाँ, तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ, कि मैं तुम्हें कुछ 5 स्किल्स बताने वाला हूँ या मैं तुम्हें कोई ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे तुम अपने करियर में या किसी भी जगह पे जाके उनको फॉलो करोगे, तुम ज़्यादा पैसा कमाने लग जाओगे। ये हाई इनकम स्किल्स बताने वाला हूँ तुम्हें, जिनमें तुम इन्वेस्ट वो करोगे, तुम सीखोगे और तुम फ्यूचर में बहुत अच्छे पैसे कमाने लग जाओगे। या फिर बहुत सारे तो ये भी सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग के हम अमीर बन जाएंगे, पर शायद तुम्हारे सबकी ये सोच गलत हो सकती है। इसे एक स्टोरी की मदद से समझो। पुराने टाइम में जब राजा और एक मैथमेटिशियन किसी ने जिसको इन्वेंट किया, तो राजा उससे बहुत खुश हुआ। तो उसने उससे बोला कि भाई, तेने ये गेम तो बहुत अच्छा बनाया है, जो भी चीज़ बनाई है बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। और तुमने ये चीज़ सुन भी रखी होगी जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, तुम्हें पता है। उसने बोला कि राजा ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए। उसने बोला कि आप मुझे कुछ नहीं, मुझे चावल का एक दाना चाहिए जो जो चेस का बोर्ड रहता है उसके हर एक बॉक्स पे डबल होता जाए। पहले बॉक्स पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 4, चौथे पे 16, ऐसे करके कंपाउंड होता जाए। मतलब सिंपली कहने का मतलब है 2 की पावर 63। ये कहने का मतलब है, क्योंकि 1 की पावर 64 लगाओगे तो 1 ही हो जाएगी। 1 का डबल, फिर उस डबल की 64 पावर। तो तुम्हें भी पता होगा कि ये वैल्यू कितनी ज़्यादा होने है। और एंड टू एंड में जाके 182 क्विंटिलियन वैल्यू हो गई उस चावल के दानों की, जो इतने वजन में, जो इतने जो दाने थे, इतना जो चावल था पूरी दुनिया में नहीं था। राजा भी शौक हो गया। सो अब इससे हमें क्या समझ में आता है? सी, जब कोई भी कंपनी में एक एम्प्लॉयज़ होते हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं। अब एम्प्लॉयज़ को जब कंपनी हायर करती है या जब वो कंपनी में जाते हैं, तो उन्हें एक ऑफ़र मिल सकता है, या तो वो एक फिक्स्ड सैलरी रखें, भले ही कंपनी लॉस में जाए प्रॉफिट में, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस एक फिक्स्ड सैलरी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स में होता है। मैं आगे तुम्हें इसका भी सोल्यूशन बताऊंगा। और दूसरे रहते हैं इन्वेस्टर टाइप लोग। वो क्या करते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोलते हैं हम रिस्क उठा लेंगे, भले कंपनी लॉस में जाए या कुछ भी जाए, पर हमें इस कंपनी में एक शेयर चाहिए। जो अगर कंपनी 20% प्रॉफिट करती है तो हमें हमारे पास जितना प्रॉफिट करती है, हमने जैसे किसी इन्वेस्टर ने 20% शेयर ले रखे हैं, तो उस प्रॉफिट का उसे 20% मिलेगा। और यहीं पे गेम चेंज हो जाता है एक रिच पीपल में और एक पुअर पीपल में, मिडिल क्लास में। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन इन्वेस्ट। हाँ, अब थंबनेल के उल्टा बोल रहा हूँ, करना पड़ता है क्योंकि किसी को अच्छी चीज़ बताने के लिए उसे खींचना पड़ता है अपनी तरफ। सो तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। अब तुम्हें बताता हूँ कि इन्वेस्ट करना क्यों अच्छा है और वाई गवर्नमेंट जॉब अच्छी है स्टेबिलिटी के लिए लाइफ में। एक तुम्हें सिक्योर जॉब मिल जाएगी, तुम अच्छे खासे कमा लोगे, पर तुम कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे उससे। क्यों? बस गवर्नमेंट जॉब के भरोसे। अगर तुम उसके पैसे को कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो, एसेट्स इन्वेस्ट में, और हमेशा एसेट्स में करना रहता है। एसेट्स वो चीज़ें रहती है जिनकी टाइम के साथ वैल्यू बढ़ती है, जैसे कि गोल्ड हो गया, जैसे कि कोई स्टॉक्स हो गए, जैसे कि चांदी हो गया। इन चीज़ों में इन्वेस्ट करने से जिनके स्टॉक्स हमसे बढ़ते हैं, इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए तुम्हें। और ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर तुम्हारे पास कोई भी फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, जैसे कि तुम्हारे पास एक पैसिव इनकम का सोर्स नहीं है, जैसे कोई जॉब होती है, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई भी ऐसी जॉब कर रहा है, उसके पास एक पैसिव इनकम का सोर्स है, उससे वो पैसे ले रहा है, उसका घर भी चल रहा है और वो कहीं पे भी इन्वेस्ट भी कर रहा है। वो इन्वेस्ट जो उसको प्रॉफिट आएगा उससे बिजनेस बिल्ड करेगा। क्योंकि हमें कोई भी चीज़ अनलिमिटेड प्रॉफिट तब ला के देती है जब वो सिमेट्रिकल नहीं होती है, असिमेट्रिकल होती है। कहने का मतलब है, तुम्हें एक फिक्स्ड अमाउंट मनी मिल रहा है तो वो सिमेट्रिकल है, पर तुम्हें कभी बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं या बहुत लॉस मिल रहा है या बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो एक असिमेट्री है, मतलब पैसे का फिक्स नहीं है। और यही होता है जब तुम इन्वेस्ट करते हो एसेट्स में और स्टॉक्स में, क्योंकि उधर कुछ भी फिक्स नहीं होता है। अगर तुम्हारा दिमाग अच्छा हो तो तुम समझ पाओगे कि हाँ ये लॉस नहीं होगा, पर तुमने जितनी वैल्यू डाली है उससे तुम्हें अच्छा खासा प्रॉफिट ही मिलेगा और उससे ज़्यादा भी मिलेगा। हाँ, लॉस भी मिल सकता है। अगर तुम समझदार रहे तो तुम्हें लॉस कम फेस करने को मिलेगा। तो तुम्हें वहीं पे इन्वेस्ट करना रहता है जहाँ पर तुम्हें असिमेट्रिकल बेनिफिट्स मिले। अभी तुमने ये जॉब के बारे में, बहुत सारे देशों में लोग दिन के महीने के हिसाब से सैलरी नहीं लेते, वो हार्स के हिसाब से सैलरी लेते हैं।
अगर वो 2 घंटे काम करेंगे उन्हें ज़्यादा सैलरी मिलेगी। उनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है, वो जितना काम करेंगे उतनी सैलरी मिलेगी। ऐसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे तुम जितना कंटेंट बनाओगे, जितने व्यूज़ आएंगे उतने तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ थिंग विच इज़ असिमेट्रिकल गिव्स यू बेनिफिट। ऐसी चीज़ जो तुम्हें असिमेट्रिकल बेनिफिट्स दे, वो चीज़ तुम्हें अपने लेवल से ऊपर जाने में मदद करेगी। हाँ, आप बहुत सारे बोलेंगे कि गवर्नमेंट जॉब को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब अच्छी है, पर बस गवर्नमेंट जॉब करते रहना, अपनी चीज़ों को किसी में इन्वेस्ट नहीं करना और कॉन्स्टेंटली गवर्नमेंट जॉब के भरोसे बैठना कि अब तो मैं नौकरी लग चुका हूँ, पैसे अभी जो पैसे आएंगे इस पर खाऊंगा, तो तुम्हारा परिवार नहीं बदलने वाला भाई। तुम उस पैसों के भरोसे बैठे हो कि तुम अमीर बन जाओगे, तो कभी नहीं बन सकते। सो दिस इज़ द रियलिटी। मैं गवर्नमेंट जॉब को बुरा नहीं कह रहा हूँ। अब कोई कमेंट में आके बोलेगा कि भाई गवर्नमेंट जॉब, और वैसे भी आजकल गवर्नमेंट जॉब बहुत सैचुरेटेड हो चुकी है, उनमें ज़्यादा, और नौकरी लगने से तो ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स बैठे हुए हैं। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन असेट्स, क्योंकि यही तुम्हें रिच बनाने में मदद करेगी। और इसके बारे में नॉलेज भी गेन करना, ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी करके इन्वेस्ट कर रहे हो, अनशंटी इन्वेस्ट कर रहे हो। उसके बारे में नॉलेज लेना, समझना कि ऐसे रिस्क क्या होते हैं, हाँ इसके फ़ायदे क्या होते हैं तब। सो यही थी वीडियो। डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।